हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईओटी की लेयर्स के बारे में। आईओटी पे जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने किया था उसमें हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि इंटरनेट का फ्यूचर है आईओटी। हालांकि ये स्टार्ट हो चुका है बट डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों का आना अभी बाकी है। सो वी कैन से कि अभी ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो मे बी अगले 10-20 सालों में इवॉल्व होगी और हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इसको हमने लेयर्स में बांट के ऑलरेडी समझा हुआ है। एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, आप हमारे नेटवर्क्स वाली प्लेलिस्ट में जा कर के लेयर्ड अप्रोचेस की पूरी वीडियो देख के समझ सकते हैं कि दो कंप्यूटर्स एक नॉर्मल से नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द लेयर्स, ऑल द डिटेल्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स ऑन विच लेयर। तो वो एक नॉर्मल नेटवर्क की बात है जिसकी बेसिस पे पूरा इंटरनेट चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एक ख़ास टेक्नोलॉजी की विच इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसको अलग तरीके से लेयर्स में बांटा गया है। एंड आईओटी की जो लेयर्स हैं वो स्पेशली उस टेक्नोलॉजी के स्टार्ट और उसके ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचने तक की पूरी बातों को दर्शाती है। आईओटी हमारी लाइफ का हिस्सा कहाँ कहाँ पे बन सकता है, इस पे भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी कर रखे हैं। मैं एक एग्जांपल से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि लेयर्स को समझने के लिए एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। आई मीन जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, थिंक अबाउट कि आपके घर में जो एसी है वो एक आईओटी एसी है। तो उस एसी को आप अपने उस एसी के रिमोट से अपने घर के कमरे के अंदर बैठे हुए तो ऑपरेट कर ही सकते हैं, पर एट द सेम टाइम वो एसी ऑपरेट हो सकता है थ्रू एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन योर फ़ोन। और आप अपना फ़ोन लेकर के कहीं 100-250 किलोमीटर दूर, कहीं 1000 किलोमीटर दूर कहीं दूसरे देश में चले जाएं, वहाँ से भी ओवर द इंटरनेट आपका वो एसी ऑपरेट हो सके। तो दैट्स वाई वी कॉल इट आईओटी एसी। तो आपका एसी उस तरीके का है, वो रिमोट से भी ऑपरेट होता है और आपके फ़ोन पे चल रहे एक एप्लीकेशन से भी ऑपरेट होता है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ स्टूडेंट्स को ये भी होता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक दैट। उन्हें ये लगता है कि अगर हम अपने फ़ोन पे चल रहे किसी एप्लीकेशन से लाइट ऑन ऑफ कर ले रहे हैं या एसी ऑन ऑफ कर ले रहे हैं, then I mean it's an example of Bluetooth technology और Wi-Fi technology as well। मतलब Bluetooth और Wi-Fi से भी इस तरीके की डिवाइसेस तो बाज़ार में आ चुकी हैं। तो क्विकली लोगों के दिमाग में एक फ्रेम सेट हो जाता है कि अगर हम अपने फ़ोन पे चल रहे किसी एप्लीकेशन से लाइट्स ऑन ऑफ कर रहे हैं या फ़ोन पे चल रहे किसी एप्लीकेशन से कोई एपरेटस कंट्रोल कर रहे हैं, सो इट्स अबाउट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और वाईफाई टेक्नोलॉजी लाइक दैट। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्लूटूथ और वाईफाई ये जो नेटवर्क्स हैं इनका तो एक सर्टेन एरिया है ना, एक डिफाइंड एरिया है ना, ऑफ सर्टेन फीट और सर्टेन मीटर्स। 5000 किलोमीटर दूर तो ब्लूटूथ सिग्नल्स नहीं जाएंगे। तो फिर फ़ोन के एप्लीकेशन से आपका एसी कंट्रोल कैसे हो पाएगा अगर वो ब्लूटूथ ऑपरेटेड हुआ? See, I'm not talking about Bluetooth operated things, I'm talking about internet operated things। Bluetooth is just a network and I'm talking about the whole internet। तो आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, एसी आपका घर पे है एंड आप अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने फ़ोन के एप्लीकेशन से अपने घर पे लगा हुआ एसी ऑपरेट कर पा रहे हैं। दैट्स द एबिलिटी ऑफ योर आईओटी एसी। तो चलो ठीक है, अब उसमें लेयर्स का क्या इम्पॉर्टेंस है और क्या ज़रूरत है, क्यों हम आईओटी में लेयर्स को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इंटरनेट की प्रणाली को समझने के बारे में नहीं है, ये आईओटी को समझने के बारे में। आईओटी जस्ट एन एप्लीकेशन। इंटरनेट नहीं होता तो आईओटी नहीं होता। आईओटी तब है जब इंटरनेट पहले से है। सो आईओटी जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। ऑलराइट, सो आईओटी एज ए टेक्नोलॉजी 5 लेयर्स में बांटी गई है और यहाँ भी जैसा पहले हम बात कर चुके हैं, द फर्स्ट लेयर लेज एट द बॉटम एंड द लास्ट लेयर इज एट द टॉप। कौन सी है वो 5 लेयर्स, आइए देख लेते हैं। सो हियर आर दीज 5 लेयर्स। फर्स्ट वन इज परसेप्शन लेयर। पहली लेयर है परसेप्शन लेयर।
second is network layer, third is middleware layer, fourth is application layer and fifth is business layer. तो बात शुरू करते हैं परसेप्शन लेयर से। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? It's just a concept that comes in your head. आपके दिमाग में एक विचार आया, वो परसेप्शन है। तो एक कंपनी जो IoT इनेबल्ड डिवाइसेस बना रही है, आप उसके पर्सपेक्टिव से ज़रा सोचिए। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी शुरू से ACs बनाती चली आई थी और अब आप देख रहे हैं कि IoT का ज़माना आ गया, तो आप अपनी कंपनी में IoT AC भी अब बनाना चाहते हैं। सो द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट केम इन योर हेड कि अब हमें IoT AC बनाना चाहिए इज़ व्हाट इज़ परसेप्शन। एंड देन परसेप्शन जो लेयर है, ये सिर्फ इतने सोचने भर से नहीं हो जाता। आपने अगर ये सोचा कि अब हम अपनी कंपनी में IoT AC भी बनाएंगे, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पहले ख्याल करना पड़ेगा कि IoT AC ऑपरेट होगा कैसे। IoT AC ऑपरेट होता है या कोई भी IoT अप्लायंस ऑपरेट होता है दो बहुत ही फंडामेंटल कंपोनेंट्स की बेसिस पे। पहली चीज़ है सेंसर और दूसरी चीज़ है एक्चुएटर। हम इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डाइव डीपर in these concepts. So sensors वो components होते हैं जो रियल वर्ल्ड की हैपनिंग्स को सेंस करते हैं। टेम्परेचर सेंस कर लिया, प्रेशर सेंस कर लिया, ह्यूमिडिटी सेंस कर लिया, लाइट सेंस कर लिया। तो अलग अलग तरीक़ों के रियल वर्ल्ड हैपनिंग्स को सेंस करने के लिए सेंसर्स लगे होते हैं। एक्चुएटर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट कर देते हैं। तो कोई स्थिर चीज़ है वो मूव करने लगती है बिकॉज ऑफ एन एक्चुएटर। इन्हीं दो चीज़ों पे पूरा IoT इकोसिस्टम आधारित है। ये दोनों डिवाइसेस, ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके परसेप्शन लेयर पे आते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी अब IoT AC बनाना शुरू करे, तो आप सबसे पहले वो सारे सेंसर्स आइडेंटिफाई करोगे जो आप अपने AC में फ़िट करोगे। सबसे पहले आप वो सारे एक्चुएटर्स आइडेंटिफाई करोगे जिनको आप अपने AC में फ़िट करोगे, ताकि आपके AC से ऑटोमेटिक सिग्नल्स कहीं पे भेजे जा सकें। सेंसर्स ही तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे ना कि टेम्परेचर क्या हो गया एंड कमरे की नमी का स्तर क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आपके AC में स्विंग लगा हुआ है, उस स्विंग को मूव कराने के लिए एक्चुएटर ही तो लगा होगा ना। सो द टाइप ऑफ एक्चुएटर्स, द टाइप ऑफ सेंसर्स दैट यू वांट टू एम्बेड इनटू दैट अप्लायंस, आप पहले वो डिसाइड करोगे। दैट ऑल हैपन्स ऑन द फर्स्ट लेयर विच इज़ परसेप्शन लेयर। एक बार जब ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है, you collect all the information about all the basic components, the fundamental components, and किन पे बेस्ड होकर के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। It all happens on perception layer. Then it comes to network layer. अब देखो, आपके AC में सेंसर्स लगे हैं, आपके AC में एक्चुएटर्स लगे हैं। तो AC के अंदर लगे हुए सेंसर्स टेम्परेचर का पता लगा लेंगे कमरे के। AC के अंदर लगे हुए सेंसर्स कमरे के अंदर नमी का स्तर पता लगा लेंगे। AC के अंदर लगे हुए सेंसर्स और बहुत सारी चीज़ों का पता लगा लेंगे। बट ये सारा डाटा किसी के फ़ोन तक कैसे पहुंचेगा? पहले तो आप ये समझो कि AC से डेटा फ़ोन तक पहुंचना है। हम सबसे जो पहली वीडियो थी उसमें इस बारे में बात कर चुके हैं। IoT की जो फर्स्ट वीडियो थी, आपको अगर इस पॉइंट पे रुक के आप वो वीडियो देख लें तो प्रॉब्ली आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि आपके अप्लायंस से फ़ोन तक पहुंचने के बीच में एक चैनल और आता है जो है सर्वर। तो आपके अप्लायंस से डेटा पास होता है टू द सर्वर एंड सर्वर से डेटा पास होता है टू योर एप्लीकेशन दैट इज़ रनिंग ऑन द फ़ोन। ये जो सर्वर है ये आपने इस्टेब्लिश नहीं किया होता। जनरली आप इसके लिए कोई वेंडर हायर कर लेते हैं या GoDaddy, बिग रॉक, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो होस्टिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। तो उनके सर्वर्स होते हैं, उनके ज़रिए आप अपनी सर्विस चला सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ourtutorials.in, तो इसे मैंने होस्टिंगर पे होस्ट किया हुआ है, तो मेरी वेबसाइट होस्टिंगर के सर्वर से चल रही है। मैं वेबसाइट चला रहा हूँ बट आई एम नॉट यूजिंग अ सर्वर। मैं अपना डेडिकेटेड सर्वर नहीं चला रहा, मेरी वेबसाइट चल रही है थ्रू द सर्वर्स ऑफ होस्टिंगर। सो अगर आप अपनी कंपनी में IoT AC लॉन्च करना चाहते हैं, वो IoT AC जो डेटा पास करेगा टू द एप्लीकेशन, बीच में कोई तो सर्वर चाहिए। तो आपका AC आपके कमरे में है। आई मीन, मैं यूज़र की बात नहीं कर रहा, हम उस पर्सपेक्टिव पे रहें तो ही अच्छा है।
आपका एसी किसी के कमरे में फ़िट होगा, आप उस एसी के मैन्युफैक्चरर हैं, आप जो एसी बनाएंगे वो किसी के कमरे में फ़िट होगा, और वो जिसका वो एसी है वो अपने ऑफिस में बैठा होगा, ऑफिस और उसके घर की दूरी 100 किलोमीटर। तो अपने ऑफिस में बैठे हुए उस बंदे के फ़ोन के एप्लीकेशन पे एसी की नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगी? ये पूरा सिस्टम उसी नेटवर्क को यूज़ करेगा जिस नेटवर्क के ज़रिए आप अपने फ़ोन पे फेसबुक चला पाते हैं, यूट्यूब चला पाते हैं, इंटरनेट की सारी सेवाओं का यूज़ कर पाते हैं। वही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के टावर्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट को चला रहे हैं, यही आईओटी डेटा भी पास कराएंगे, यही आईओटी डेटा भी ट्रैवल कराएंगे। तो नेटवर्क लेयर पे वो सारा कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया जाता है जिसके ज़रिए डेटा फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन पहुँचेगा। तो वो हो गया नेटवर्क लेयर। इसमें आ गया सारा मीडिया, सारी बैंडविड्थ, सर्वर्स, सर्वर्स तक नहीं, सर्वर्स के पहले की बात, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो सारा आ गया नेटवर्क लेयर में। देन कम्स मिडलवेयर। मिडलवेयर में वो लोग आ जाते हैं जो सर्वर्स इस्टेब्लिश करके बैठे हैं और रेंटल्स प्लान्स के ज़रिए वो अपने सर्वर्स को यूज़ करने की अथॉरिटी देते हैं टू ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स। मीन आप जो एसी बना रहे हैं उस एसी का डेटा फ्रॉम द एसी टू द यूज़र पास होने के लिए जो सर्वर चाहिए होगा, वो सर्वर आप किसी से हायर करेंगे, किसी को ये सर्विस प्रोवाइड करने का ठेका देंगे। दैट कंपनी में बी होस्टिंगर, दैट कंपनी में भी बिगरॉक, दैट कंपनी में भी GoDaddy, HostGator और माइल्सवेब, कोई भी हो सकता है। तो मिडलवेयर लेयर में वो लोग आते हैं जो आपकी कंपनी के अप्लायंसेस का डेटा मैनेज करेंगे। तो सर्वर्स उनके पास हैं, डेटा सेंटर्स उनके पास हैं, एनालिसिस वो करेंगे, आपकी डेटा जो एसी और अलग अलग अप्लायंसेस से उनके सर्वर्स तक पहुंच रहे हैं, उनके ग्राफ, चार्ट और बहुत तरीक़ों का इंटरेस्टिंग मेट्रिक वगैरह बना करके तब वो यूज़र को पास किया जाएगा, ताकि यूज़र को इंटरेस्टिंग भी लगे। यूज़र को डेटा खाली मिलना ज़रूरी नहीं है, यूज़र को डेटा अच्छे तरीके से मिलना ज़रूरी है, यूज़र को इंटरेस्ट आना चाहिए, तब वो आपकी कंपनी का एसी खरीदेगा, नहीं तो वो किसी और की कंपनी का एसी खरीद लेगा। तो ये सारा कुछ कि डेटा कैसे मैनेज हो रहा है, डेटा कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है टू द यूज़र, ये सारा कुछ आता है ऑन द मिडलवेयर लेयर। मिडलवेयर लेयर पे ये सारे सर्वर्स और डेटा सेंटर्स और डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तब बात आती है एप्लीकेशन लेयर की। अब आपने सेंसर एक्चुएटर्स आइडेंटिफाई करके परसेप्शन लेयर पे एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि मेरे को आईओटी एसी बनाना है। फिर आप नेटवर्क लेयर पे गए तो आपने डिसाइड किया कि आपके एसी का जो डेटा है वो कौन से चैनल से पास होगा। क्या आप ये टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जो टावर टू टावर चलता है उसके ज़रिए पास कराएंगे, या तमाम सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रखी हैं सड़कों के किनारे किनारे, उनके ज़रिए पास करवाएंगे। ये सारा आपका काम नेटवर्क लेयर पे होगा। मिडलवेयर लेयर पे आप सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, डेटा सेंटर्स, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करेंगे। एप्लीकेशन लेयर पे आप किसी ऐप डेवलपर को अपने साथ लाएंगे और उनसे अपने यूज़र्स के लिए एक बढ़िया सा एप्लीकेशन डेवलप कराएंगे, ताकि यूज़र्स उस डेटा को अपने फ़ोन पे एक्सेस कर पाएँ। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन की बात नहीं है, मे बी कि एक वेबसाइट भी आप बना लें जो किसी ब्राउज़र में खुल जाए। तो ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर पे है। एंड एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आता है बिजनेस लेयर। तो आपने अपनी कंपनी में आईओटी एसी बनाना शुरू किए, आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी भी तो आईओटी एसी बना रही होगी। यूज़र आपका एसी खरीदेगा या आपके कॉम्पिटिटर की कंपनी का एसी खरीदेगा? इसमें फ़र्क इस बात से आता है कि आपने इन सारी लेयर्स का जो यूटिलाइजेशन किया है और अपने जो आईओटी एसीज़ या आईओटी अप्लायंसेज में, अब एसी नहीं, अब किसी भी अप्लायंस की बात कर लेते हैं, जो भी अप्लायंसेज आपने बनाए हैं उनको कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया है। यानी आपने अपनी कंपनी में आईओटी इकोसिस्टम कितना बढ़िया तरीके से बनाया है, यही फ़र्क पैदा करेगा। तो हो सकता है कि आपका डेटा एनालिटिक्स आपके कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा हो सकता है आपने जो नेटवर्क इस्तेमाल किए हैं वो आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत अच्छा हो सकता है कि आपका सर्वर बहुत अच्छी स्पीड देता हो, आपके कॉम्पिटिटर का सर्वर उतनी अच्छी स्पीड ना देता हो। तो आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, उनका बिजनेस डिक्लाइन करेगा। सो दैट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस एज वेल। सो दिस इज़ हाउ वी डिस्कस अबाउट द आईओटी लेयर्स। तो कौन सी लेयर पे क्या क्या काम हो रहा होता है, होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। एंड जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था दैट लेयर्स इस पूरे सिस्टम को समझने का एक ज़रिया है।
लेकिन कौन सी लेयर पे क्या काम हो रहा है वो अपने आप में एक डिटेल्ड टास्क है। एंड आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और डिटेल करेंगे कि सेंसर्स एक्चुएटर्स कैसे काम करते हैं, एंड मिडिलवेयर लेयर पे एग्जैक्टली क्या होता है, सर्वर्स, डेटा सेंटर्स एंड मेनफ्रेम्स एंड वो एनालिटिक्स वगैरह कैसे काम करती है, आईओटी डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है यूज़र के एप्लीकेशन पे, एंड कैसे बिजनेसेस अप डाउन होने लगते हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन द आईओटी एनवायरनमेंट। तो इन सब बारे में भी हम आगे डिटेल वीडियोज़ करेंगे। बट येस, ऑफ कोर्स, हम आईओटी का ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी कि ये एक करिकुलम को भी लेके चले, ताकि जिनको पेपर पास करने हैं, जिनको एग्ज़ाम पास करना है, उनके लिए एक लिमिटेड सॉर्टेड मटेरियल भी पास हो सके। सो एंड at the end of the day, I always see, I feel that curriculum lies in the theory itself. अगर आप थ्योरी समझ गए तो करिकुलम उस थ्योरी के अंदर ही होगा। थ्योरी इतनी बड़ी होती है, कोई यूनिवर्सिटी उस थ्योरी का इतना हिस्सा पढ़ाती है अपना करिकुलम बता के, कोई यूनिवर्सिटी उसी थ्योरी का इतना हिस्सा पढ़ाती है अपना करिकुलम बना के। थ्योरी पढ़नी चाहिए, थ्योरी समझनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी समझ में आती है, आप कोई भी करिकुलम फॉलो कर लेंगे। सो दैट्स ऑल, एंड till we talk about the other topics in the next videos, stay tuned. Thank you.